हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने मात्रक एवं मापन में भौतिक राशियां के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने देखा था कि भौतिक राशियों के अंदर एक तो दो टाइप की थी, एक तो मूल राशियों की बात की थी और एक की थी व्युत्पन्न राशियों के बारे में। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बच्चे पुराने हैं एक बार हम रिपीट करवा देते हैं ताकि वो जो हमने किया था आपको याद हो जाए। तो हमने क्या किया था कल? हमने देखा था कि हमने पढ़ा था कि भौतिक राशियां पढ़ी थी। एक तो भौतिक राशियां क्या थी जिसको मापा तोला जा सकता है। आपको बताया गया था कि भौतिक राशियों में अगर हम लेंथ की बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई में मापेंगे, उसको किलोग्राम मतलब द्रव्यमान में नहीं माप सकते। तो वो क्या थी? भौतिक राशियां थी जिसको हम मापा तोला जा सकता है। इसके अंदर हमने दो बातें की थी। एक बात की थी मूल राशियों की बात करी थी, दूसरी बात करी थी हमने बात करी थी व्युत्पन्न राशियों की। मूल राशियां और दूसरी बात करी थी हमने व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां कौन सी राशियां थी? वे राशियां जिसकी किसी पर निर्भरता नहीं होती। व्युत्पन्न राशियां कौन सी थी? जिसकी एक दूसरे पर निर्भरता होती है या मूल राशियों पर निर्भरता वो रखता है। बात समझ आई? मूल राशियों की बात की थी और व्युत्पन्न राशियों की बात की जिसपे किसी की निर्भरता नहीं होती और जिसपे किसी की निर्भरता होती है। ये होगी मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। उसके बाद हमने छोटी सी बात की थी, मात्रक के बारे में बताया था। मात्रक के बारे में बताया था। मात्रक में हमने बताया था कि मूल मात्रक होते हैं और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। मूल मात्रक होते हैं और एक क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। दूसरी बात हमने क्या की थी? इसमें भी सेम बात करी थी कि जो किसी पर निर्भर नहीं होते वो क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं। जो किसी पर निर्भर होते हैं वो क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान मतलब इसकी बात की थी हमने, समय की बात की थी, वो क्या थी? मूल मात्रक। और व्युत्पन्न के लिए हमने कुछ भी बोल सकते हो, बल बोल सकते हो, त्वरण बोल सकते हो, वेग बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। उसमें क्या व्युत्पन्न के अंदर जो आएगा वो क्या थी? उसके अंदर आ रही थी। उसके बाद हमने जो 7 मूल मात्रक पढ़े थे वो मैंने आपको बताया था, वो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो हम उसको आज फिर लिखेंगे और आज फिर ड्राइव करेंगे। मतलब हम आज विमाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशंस। तो हम पहले 3 जो हमारे यूज होंगे उसको लिखेंगे, उसके बाद हम आगे अपनी कार्रवाई करनी स्टार्ट करेंगे। इरेज करना चाहूंगा। इसके बाद हम पहले लिखते हैं हमारे मूल मात्रक लिखते हैं। जो हमने 7 लिखे थे उसमें से मैं आपको 3 लिखवा रहा हूं जो हमारे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्या है मूल मात्रक में? मूल मात्रक में हम लिखेंगे, फर्स्ट हमारे बात की थी, हमने किया था लंबाई। लंबाई के लिए हम बोलेंगे मीटर। लंबाई के लिए हम बोलेंगे मीटर। अच्छा, दूसरा हमने क्या बोला था? द्रव्यमान के लिए बोलेंगे हम, द्रव्यमान के लिए बोलेंगे किलोग्राम। और हम बोलेंगे समय के लिए क्या बोलेंगे? समय के लिए बोलेंगे सेकंड। अब एक बात ध्यान रखना जी, लंबाई को हम एल से, जो सिंबल होगा वो क्या होगा, मतलब जो दर्शाएंगे वो किससे दर्शाएंगे? एल से दर्शाएंगे। द्रव्यमान को किससे दर्शाएंगे? एम से दर्शाएंगे। और समय को किससे दर्शाएंगे? समय को किससे दर्शाएंगे? टी से, मतलब टाइम से। ठीक है। तो हमने एक बात की थी, मूल मात्रक में बात की थी लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये हमने बात की थी किसमें? मूल मात्रक के अंदर। इसके अलावा हमने कौन से मात्रक पढ़े थे? इसके अलावा हमने पूरक मात्रक पढ़े थे। पूरक मात्रक में हमने कौन कौन से पढ़े थे? एक तो पढ़ा था समतल कोण और दूसरा कौन सा पढ़ा था? घन कोण। तो समतल कोण का मात्रक क्या आया था? समतल कोण का मात्रक आया था रेडियन और इसमें क्या आया था? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। अब देखो जी, अगर इसमें वर्थ की बात करते हैं तो कितनी वैल्यू आई थी? 2 पाई रेडियन। और इसकी कितनी आई थी? 4 पाई रेडियन। एक कल मैंने वीडियो में चेक करा था, मैंने क्या कर दिया था? 2 पाई बराबर में 1 रेडियन लिख दिया था। 2 पाई बराबर 1 रेडियन। तो उसको आप उसको करेक्ट कर लेना, 2 पाई रेडियन लिख लेना उसको। वो हमने बीच में बराबर का जो साइन लगाया था वो नहीं आएगा, 2 पाई रेडियन आएगा। उसको आप करेक्ट करना। लास्ट वीडियो में इस साइड लिखा था जी 2 पाई रेडियन और इस साइड लिखा था 4 पाई रेडियन। उसको आप करेक्ट कर लेना क्योंकि हमने मात्रक आगे लिख दिया था, वो आपको पता। अगर आपको नहीं समझ आया तो ठीक है, और उसको करेक्ट कर लेना। समतल कोण की बात करेंगे तो रेडियन मात्रक है, घन कोण की बात करेंगे तो स्टेरेडियन है। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज भी करते हैं कि लंबाई को मीटर में 5 मीटर कपड़ा दे दो, इतना मीटर कपड़ा दे दो, द्रव्यमान को 5 किलो ये दे दो, 5 किलो वो दे दो, और समय को इतने सेकंड में हम पहुंचने वाले, इतने सेकंड में हम पहुंच जाएंगे, वो अलग अलग बात करते हैं।
क्लियर बात। इसके बाद हमने किसकी बात की थी, हमने पत्तियों की बात की थी। वो दो पत्तियां कौन कौन सी थी, तीन पत्तियां कौन कौन सी थी, एक थी सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो एमकेएस पत्ती है या एसआई पत्ती है उसकी बात हम करेंगे या एसआई की पत्ती की बात करेंगे, वो क्या आएगा इस पर निर्भर होगी, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो हम आज किसकी बात करना चाह रहे हैं, आज हम बात करना चाह रहे हैं, हम बात करेंगे वीमाई, जिसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे डायमेंशंस। ठीक है, इसको बोलेंगे हम डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस की निर्भरता किस पर होती है, तो आपको एक चीज बता देता हूं। जैसे हम बोलते हैं कि MLT का मतलब क्या हुआ, आपको मैंने अभी बताया है। M का मतलब क्या हो गया, मास, L का मतलब क्या हो गया, लेंथ, और T का मतलब क्या हो गया, टाइम। अगर हिंदी में बात करेंगे तो बोलेंगे द्रव्यमान, लंबाई और समय। ये तीन बातें हम करते हैं। बात समझ आ रही है जी आपको। तो MLT को कैपिटल में लिखते हैं विमाओं के लिए और ब्रैकेट में बंद करते हैं, और इनकी पावर ABC। ABC क्या होती है, इनकी विमा की बात करता है। क्लियर बात, क्लियर बात। अच्छा, ऐसे समझ नहीं आएगा, हम इसको समझना चाहेंगे, वो आपको मैंने कल बताया था, थोड़ा सा मूल राशियों में बदलकर। क्लियर बात। अच्छा, अब तीन चीजें समझ आ गई। सर विमा बनानी है तो एमएलटी बनानी पड़ेगी। मतलब एमएलटी का मतलब क्या हुआ, एमएलटी का मतलब हुआ, हमने पहले क्या लिया, मास मतलब द्रव्यमान, एल का मतलब लेंथ, और टी का मतलब समय, मतलब टाइम। ठीक है जी। तो अगर आप इसको इंग्लिश में याद करोगे तो मास, लेंथ, टाइम, द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये बात हम तीनों बात करेंगे। ठीक है। विमाएं मैं आपको बताऊंगा किस किस चीज पर निर्भरता होती है। तो हम जैसे बोल दिया हमने बोल दिया, फर्स्ट हमने बोल दिया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, एक राशि है, एक मूल राशि की बात कर रहा है, मतलब भौतिक राशि की बात कर रहा है। क्षेत्रफल को हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल को लिखेंगे हम लंबाई इंटू लंबाई। इसको क्या लिखेंगे, अब देखो, अगर मान लो स्टार्टिंग से ले रहे हैं, बेसिक से ले रहे हैं, m का वैल्यू, यहाँ पे द्रव्यमान की बात कर रहा है क्या, द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा है, इसकी पावर क्या लगा दो, 0 लगा दो। l की बात कर रहा है क्या, लंबाई की बात कर रहा है, कितनी बात कर रहा है, 2 बात कर रहा है। टाइम की बात कर रहा है क्या, 0 बात कर रहा है। तो ये क्या बन गया इसका, ये क्या बन गई, इसकी विमा बन गई। ये इसकी क्या बन गई, विमा बन गई। और इसका सूत्र देखेंगे तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। इसका सूत्र देखेंगे तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। वापिस समझेंगे। क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल एक राशि है जो अन्य राशियों पर निर्भर करती है, और इसकी विमा क्या आएगी, m0, l2, t0, और इसका सूत्र क्या आएगा, इसका क्या आएगा, m स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल, लंबाई का स्क्वायर, ml2 और मीटर स्क्वायर। तो हम किसी भी अगर यूनिट की बात करेंगे तो हम उसके मात्रक की बात करेंगे, तो हमने क्या बात की, उसकी विमा की बात की, हमने क्या बात की, और उसके सूत्र की बात की तो हमने क्या बात की, और भौतिक राशि की बात की तो हमने क्या बात की। तो जो चीजें आपको लिखवाई हैं इसको लिखो, फिर हम आगे अपने सारे डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अब एक बार मैं वो करवाना स्टार्ट करता हूं। अगर मैं बोलूं आयतन की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे, लंबाई इंटू लंबाई। तीन बातें कर ली। तो आप क्या बोलोगे, m की वैल्यू क्या है, सर 0 है। l की वैल्यू कितनी बात कर रहे हो, 3 बात कर रहे हो। t की वैल्यू कितनी बात कर रहे हो, 0 बात कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, इसका m³ हो गया। अब तीसरी बात करेंगे, वेग बराबर में क्या होता है, विस्थापन बटा वेग या चाल, लिख लो जिसको, वेग या चाल, विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन क्या होता है, दूरी होती है। दूरी का मतलब क्या होता है, लंबाई में नापते हैं, लेंथ में नापते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, L1 लिखेंगे, और समय को क्या लिखेंगे, T1 लिखेंगे। m की बात कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो m0 L1 T-1। T-1 क्यों आया, क्योंकि T नीचे प्लस का, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। विस्थापन को किसमें नापते हैं, मीटर में नापते हैं, और समय को किसमें नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। तो मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, इसका मात्रक आ जाएगा। ठीक है।
अब इसकी बात आगे बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे त्वरण की। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपॉन समय, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। अब मैंने आपको त्वरण का एक कल मैंने F बराबर ma आपको एक चीज बताई थी। F बराबर ma मैंने क्या बताया था? बल बराबर में द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब मैंने बोला था कि वेग को भी आगे तोड़ेंगे, वेग को भी आगे क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि दूरी को हम किस में नापते हैं? लंबाई में नापते हैं। तो ये क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है और हमें इसको किस में राशि में चेंज करना है? मूल राशि में चेंज करना है। अगर मूल राशि में बदलना है तो वेग में परिवर्तन को बोलेंगे दूरी, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो एक समय पहले बटा दो समय हो गए, कितने समय हो गए? एक समय, दूरी बटा समय का मतलब इसको बोलेंगे विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय को क्या बोलेंगे? वेग की बात करेंगे तो समय कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा? L1 और ये कितना आ जाएगा? T2। ये कितना आ जाएगा? T2। तो क्या आएगा? m0 L1 T माइनस का 2। तो ये इसके अगर हम सूत्र लिखना, मात्रक लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? दूरी को क्या लिखते हैं? लंबाई को क्या लिखते हैं? हम बोलते हैं मीटर। और अगर समय की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? सेकंड का स्क्वायर। समझ आई बात? समझ आई बात? वापस रिपीट करवाएंगे। क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं? लंबाई इंटू लंबाई या लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बोल सकते हो लंबाई, चौड़ाई को भी हम क्या मापते हैं? लंबाई में मापते हैं, मतलब मीटर में नापेंगे। ऐसा थोड़ी है कि चौड़ाई को हम किलोग्राम में माप लेंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो लंबाई इंटू लंबाई बराबर में क्या लेगा? m0 L2 T0 m स्क्वायर। लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई, ये किसकी बात करी? आयतन की बात करी। m0 L3 T0 इसको हमने सूत्र में लिख दिया। वेग और चाल ये उतारो जी, उसके बाद हम सारी बात आगे भी करते हैं। हम आपको आज रिमाइंड करवाएंगे कुछ जो आपको काम आए। क्लियर है बात? उतारो जी। देखो वापस बताते हैं। ये होगी आपकी, इसको बोल सकते हो आप, ये होगी आपकी, मान लो हम बोले तो इसको बोलेंगे हम, ये आपकी भौतिक राशि। ठीक है। अब भौतिक राशियों का क्या है? अन्य राशियों से, अन्य राशियों से संबंध। ठीक है। अब इसकी क्या आ जाएगी? ये क्या आ जाएगी? इसकी विमाएं आ जाएंगी और ये क्या आ जाएगी? एसआई पद्धति। ये क्या आ जाएगी? एसआई पद्धति। ठीक है। वापस बात करेंगे, थोड़ी सी बात वापस करेंगे। ये आप देखते हैं क्षेत्रफल, आयतन, वेग और त्वरण। ये सबसे बड़ी जो मेन बात है वो बात ये है कि अगर आपको सूत्र की याद होगा तभी आप कर पाओगे। अगर आपको वेग या चाल का सूत्र ही नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। अगर मैं बोलूं, अगर आप वेग बराबर में लगा देते हो वेग बटा समय, वापस लगा देते हो, या मान लो लंबाई अपॉन समय लगा देते हो, तो आप कर ही नहीं पाओगे। क्लियर बात? उतारो जी। ये मैंने इसलिए लिखवा दिया ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए जी। उतारो जी। मैं चलो उतारो, फिर देखते हैं। इरेज कर दें। अच्छा, अब थोड़ी क्वांटिटी वो लेंगे जो थोड़ी बड़ी हो और आपको करने में कुछ प्रॉब्लम भी आए। ठीक है। जैसे हमने बोला, अगली राशि हमने ली, वो ली हमने घनत्व। घनत्व बराबर में क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है। अगली हमने राशि ली रेखीय संवेग। अगली हमने राशि ली गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगली हमने राशि ली जड़त्व आघूर्ण। ठीक है। ये हम करना स्टार्ट करते हैं जो हमें दिमाग में आई है। इसको लिखते हैं P से, इसको लिखते हैं द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है। जी को क्या लिखते हैं? इसका फार्मूला बताता हूं। F बराबर में क्या होता है? अगर हम बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण
के लिए हम बोलते हैं F बराबर में जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी m1 m2 क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 बराबर में क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, अब ये जी आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, जी बराबर में एफ क्या है, बल है, आर क्या है, लंबाई है, एम क्या है, द्रव्यमान है, एम क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान का फर्क नहीं पड़ता, हमने तो हमें ये पता है कि हमारे को बता के गए हैं सर कि द्रव्यमान को नापना किसमें है, किलोग्राम में नापना है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता। तो अगर आप इसमें बल आ गया तो हम क्या लिखेंगे, एक बल को भी लिखना चाहेंगे। ठीक है, जड़त्व उनको लिखते हैं आई से, बल को लिखते हैं एफ से। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, फार्मूला लिखना भूल गए, इस पे फार्मूला बता दिया ना, क्या लिखना चाहेंगे, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। क्लियर बात। अच्छा, आई बराबर में होता है द्रव्यमान इनटू लंबाई बोल सकते हो या दूरी बोल सकते हो। एफ बराबर में क्या होता है, द्रव्यमान इनटू त्वरण। ठीक बात, ठीक बात। 4 को करें कंप्लीट। अच्छा आओ जी, द्रव्यमान को लिखते हैं हम m1। ठीक बात। आयतन को लिखेंगे L3। क्लियर। तो अच्छा, इसमें हम लिखना चाहेंगे आगे, तो लिखेंगे m1 L-3 T0। क्लियर बात। अच्छा, द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, किलोग्राम अपॉन, आयतन के लिए क्या लिखेंगे, मीटर का क्यूब। तो क्या लिखेंगे, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। ये इसका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका ऐसा ही पद्धति में आ जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान इनटू वेग, द्रव्यमान को क्या लिखते हैं m1, वेग को क्या लिखेंगे, वेग को क्या लिखेंगे, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय के लिए L1 T-1। बात समझ आ रही है क्या, बात समझ आ रही है क्या। वेग को हमने क्या लिखा था, वेग को हमने लिखा था दूरी या विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय का मतलब क्या हुआ, विस्थापन को हमने L में नापा और T-1, m0 को छोड़ दिया हमने। तो इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं, हमने सही लिख तो दिया, इसको क्या लिख दिया, इसको माइनस लगाओ। ठीक है, m1 L1 T-1, वेग का लिखा L1 T-1। ये किसका आ गया, ये किसका आ गया, ये वेग का आ गया, ये किसका आ गया, द्रव्यमान का आ गया। अच्छा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम इसका ऐसे ही मात्रक, वो क्या आएगा, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड। ये क्या आ जाएगा इसका, ये क्या आ जाएगा इसका ऐसे ही पद्धति में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। ऐसे लिख दो, क्या चक्कर है, कोई चक्कर थोड़ी है। अच्छा, अब इससे पहले हम ये करवाएंगे आपको, ताकि आपको समझ आ सके, तो हम करवाएंगे इसको कहां पर, ऊपर। ठीक है, इसको कर रहे हैं इरेज, इसको करते हैं इरेज, इसको भी इरेज कर सकते हैं। अब लिखेंगे जी हम किसकी बात कर रहे हैं, बल की बात कर रहे हैं। ये हमारा बॉक्स होगा, ये जादुई बॉक्स है, इसमें हम सब कुछ समझेंगे। बल जो होगा, बल होगा द्रव्यमान इनटू त्वरण। ठीक है जी, किसी भी प्रकार का रिस्क लेने की जरूरत नहीं, शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। त्वरण का अगर आपको नहीं आता, तो अगर आप माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हो और आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपका गलत हो सकता है। तो मैं भी आपको अगर वापस करवा रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वापस करें। जब हम आगे चैप्टर्स में, जब इन टॉपिक्स को, मतलब इन न्यूमेरिकल्स में, थ्योरी में, जब इनको हम करना स्टार्ट करेंगे, जैसे जड़त्व का गुण आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में आएगा, 7th या 8th चैप्टर में आएगा। बल आपका अभी आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में आएगा, रेखीय संवेग भी आएगा, घनत्व तो अभी आना, हम पढ़ के आ रहे हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं, जो आपको हमें पता है कि बहुत फॉर्मल्स हैं, बहुत छोटी सी हैं, वो तो आपको याद रहेंगी। लंबाई के लिए आप L लिख देते हो, बट आपको पता है त्वरण बराबर में वेग बटा समय, दूरी बटा समय, तो L1 T-2 होता है। तो अगर हमें याद है, तो अगर आपको नहीं याद, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको हमारी तरह लिखना स्टार्ट करें। आप उसको आराम से करें, अगर नहीं आता तो वापस करें, कोई चक्कर नहीं, आराम से हो जाएगा। तो इसको मैं आराम से बिल्कुल तरीके से करवाएंगे जैसे हम करना चाहेंगे। बल के लिए लिखेंगे हम m1, और त्वरण को हम बोलेंगे वापस, त्वरण को हम लिखना चाहेंगे, त्वरण बराबर में क्या होता है, वेग बटा समय, और वेग बराबर में क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, L1 T-2। ठीक है, तो m1 L1 T-2 क्या हो जाएगा,
बल का मतलब F मतलब फोर्स का क्या हो जाएगा, विमा हो जाएगी। तो अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम लिखना चाहेंगे, यहाँ पर लिखना चाहेंगे, दिख तो रहा होगा m1L1T-2। और अगर आप इसको लिखना चाह रहे हो तो लिखना चाह रहे हो इसकी ऐसा ही यूनिट लिखना चाह रहे हो तो वो क्या आ जाएगी, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, इसका जो कंबाइंड मात्रक लिखते हैं न्यूटन लिख सकते हैं जी, क्योंकि इसका सेकंड मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। हाँ जी, अब इस पे आते हैं तो हम अगर फोर्स का सीधा मान रखें तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। तो m1L1T-2, ठीक है, r का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, l का स्क्वायर लिख दिया जी। ठीक है सर, उसके बाद m1 m2 को क्या लिखते हैं, m का स्क्वायर। ठीक है जी, आपको पता है अगर आधार समान हो तो चीजें कट जाती हैं, पावरें कट जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये 1 है और ये 2 है, तो ये यहाँ पे कितना रह जाएगा, m1 रह जाएगा। तो ये 2 है और एक 3 है, तो जुड़ जाएंगी, बेस सेम है आधार सेम है, तो पावरें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको, m1 वो भी कौन सा, माइनस का ऊपर आके माइनस का हो जाएगा। तो l की कितनी, l की 3 और t की कितनी, -2। तो आपने इसका जो मात्रक चेक करेंगे वो कितना आएगा, m-1 L3 और t-2। ठीक है जी, ठीक है जी, ये आप इसको नोट कर लो। अच्छा, इसके बाद SI पद्धति में इसका लिखना है तो हम लिखेंगे इसको, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं। अच्छा, इसको लिखते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम का स्क्वायर, किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये किसकी आ जाएगी, इसकी SI पद्धति में मान आ जाएगा। वापस चेक करना चाहोगे तो वापस करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी आपको कितने करवा दिए मैंने, 5 6 7 8 9 करवा दिए, अभी और करवाएंगे, रुको, आपको इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे कि आप इससे फैमिलियर हो जाओ। क्लियर बात। अच्छा, जितने हो सकते हैं मैं करवाऊंगा आपको, और कुछ जो होंगी मैं आपको बीच में करवा दिया करूंगा, और जो हमारी थ्योरी होगी उसमें तो हम करेंगे। हम इस ये MLT भी लिखेंगे, विमा भी लिखेंगे और SI पद्धति भी लिखेंगे। बट आप इसको एक बार उतारो, ये आपके लिए मैं एक बार गैप करूँ क्योंकि जगह नहीं है, उसके बाद मैं आपको करवा देता हूँ। तो उतारो जी, इरेज कर दें या वापस बताएं, चलो थोड़ा सा वापस बता देते हैं ताकि आपको कुछ दिक्कत ना आएगी। आओ जी, बताते हैं जी। अच्छा, उतार लिया होगा, जिन बच्चों ने नहीं उतारा वो बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो जी, घनत्व के लिए द्रव्यमान बटा आयतन, ये सूत्र होता है जी। तो ये सूत्र अगर आप इसको यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे तो भी चलेगा, हम अन्य राशियों से संबंध हमने अपने देसी भाषा बोल सकते हैं उसमें लिख लिया। ठीक है, घनत्व बराबर में द्रव्यमान बटा आयतन, रेखीय संवेग P बराबर में होता है mv मतलब, अब देखो जी, चीजों को आप जितना शॉर्ट करोगे उतना बढ़िया हो जाएगा काम। जैसे मैंने बोला F बराबर ma और बल बराबर में द्रव्यमान इनटू वेग, बोलने में 4 सेकंड लग गए। F बराबर ma, तो अगर आप P बराबर ma बोलोगे तो आपको जल्दी याद होगा, P बराबर mv, F बराबर ma, v अपॉन t, मतलब चीजों को छोटा करो, मतलब जो इसके सिंबल है उसमें कन्वर्ट करो, जो इसके सिंबल है उसमें कन्वर्ट करो। क्लियर बात। इरेज कर दे, कुछ रह रहा है, हाँ जड़ता घूम रहा है, इसको नीचे इरेज करेंगे। चल, इसको इरेज करते हैं। देखो जी, अब हम देखेंगे अगला जो भी है वो है जड़त्व आघूर्ण। अब देखो जी, जो सिंबल से याद करने का तरीका होता है वो कितना आसान होता है, उसके आप कंपैरिजन करना जी। इसको हम लिखते हैं द्रव्यमान इनटू लंबाई या दूरी, कुछ भी बोल सकते हो, दूरी बोलना चाह रहे हो तो दूरी बोल दो, कई जगह कुछ और भी लिखा होता है। इसको लिखेंगे mr², तो I बराबर mr², क्लियर बात। ठीक है जी, ये हम बाद में बता देंगे, कोई चक्कर नहीं है आपको। द्रव्यमान को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे m, और दूरी को क्या लिखेंगे L2T0, तो क्या लिखेंगे किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर। उसके बाद हम बात करेंगे कार्य की, उसके बाद हम बात करेंगे
ऊर्जा की, बल की बात हम कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव की, उसके बाद हम बात करेंगे प्रतिबल की, उसके बाद हम बात करेंगे आवेग की। ठीक है जी। अब देखो जी, जो कार्य और ऊर्जा होती है वो बिल्कुल सेम होती है, जिसको हम बोलते हैं, हमारा चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। शक्ति को कोई छोटे शक्ति को भी लिख ही देते हैं जी। शक्ति को हम कहाँ लिखें, हम शक्ति को यहाँ लिखते हैं। शक्ति को बोलते हैं पावर। ठीक है, शक्ति के साथ एक चीज और याद आ गई, वो है दाब। चलो दाब को बाद में लिख लेंगे। ठीक है जी। अब देखो जी, जड़त्व गुण के बारे में हमने निकाल लिया। तो अब जो किया गया जो कार्य होता है, आपको एक चीज बताता हूं जी, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये आपस में कैसे रिलेटेड है। ये कैसे रिलेटेड है, जैसे हमने बोला किसी कार्य, किसी भी काम करने के लिए हमें कितनी ऊर्जा चाहिए, तो वो किससे निर्भर करता है, हमें काम पे निर्भर करता है कि इतने काम करने के लिए हमें इतनी ऊर्जा चाहिए। तो कार्य और ऊर्जा क्या है, रिलेटेड है। इसलिए हमने क्या बोला, कार्य और ऊर्जा आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो अगर हम कार्य ऊर्जा की बात करें, पृष्ठ तनाव की बात करेंगे, तो इसको बोलेंगे बल अपॉन लंबाई। और प्रतिबल की बात करेंगे, लिखेंगे बल अपॉन क्षेत्रफल। आवेग की बात करेंगे, आवेग को लिखते हैं F मतलब बल इंटू समय। कार्य की बात करते हैं, इसको बोलते हैं वर्क, इसको बोलते हैं बल इंटू विस्थापन। ठीक है। ऊर्जा का मैंने बोला आपको सेम निकाल दें, ऊर्जा को छोड़ो, यहाँ पे हम लिख देते हैं शक्ति। शक्ति क्या होगा, पावर। इसको लिखेंगे कार्य अपॉन समय। शक्ति को क्या देता है, W अपॉन T, है ना। ठीक है जी। अब इसको करना स्टार्ट करते हैं वापस से। बल की हमने क्या निकाली थी, बल की हमने निकाली थी, देखो मैंने मिटवाई थी, मेरे को था यूज आएगी। बल की हमने निकाली थी M1 L1 T-2। विस्थापन की क्या आएगी, L1। तो क्या आएगा M1 L2 T-2। ठीक है। अब मैं आपको ऐसा ही पत्ती लिखवा दूंगा, एक बार भी नहीं लिख पा रहा, उसके बाद आपको मैं वापस रिपीट करवा दूंगा। पहले हम ये MLT निकाल लेते हैं, मतलब विमाएं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, विमाएं। तो विमाएं निकालते हैं। कार्य के लिए हम क्या बोलेंगे, कार्य के लिए हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे M1 L2 T-2 अपॉन में समय के लिए क्या बोलेंगे T1। क्लियर बात। तो लिखेंगे M1 L2 T-1, सॉरी -1 नहीं, T-3, क्योंकि जो एक है वो ऊपर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको चेक करते हैं वापस। बल के लिए लिखा M1 L1 T-2, विस्थापन के लिए L1, तो लिखेंगे M1 L2 T-2। क्लियर बात। कार्य के लिखा M1 L2 T-2, मतलब शक्ति बराबर में क्या होता है, पावर बराबर में क्या होता है, किया गया कार्य कितने समय में, इतनी शक्ति है हमें, तो कार्य बराबर में कार्य अपन समय आ जाएगा। कार्य का मान कितना है, M1 L2 T-2, समय को हमने लिखा T1, के ऊपर आके माइनस का हो जाएगा, तो M1 L2 T-3, ये इसकी विमा हो जाएगी। अच्छा आगे चेक करते हैं जी, आगे हम चेक करते हैं। बल की वापस लिखेंगे, बल की पृष्ठ तनाव। ठीक है। बल के लिए लिखेंगे M1 L1 T-2 अपॉन में लंबाई के लिए क्या लिखेंगे L1। काटेंगे, काट दिया तो क्या आएगा M1 T-2। अगर आपको इसमें अलग सा लग रहा है तो इसको आप ऐसे लिख दो M1 L0 T-2, ये भी लिख सकते हो। अच्छा प्रतिबल का करना चाहोगे क्या, आप खुद करोगे या मैं करवाऊं। अच्छा बल का लिख सकते हैं M1 L2 T-2 और क्षेत्रफल का क्या आएगा, L का स्क्वायर आ जाएगा। ये मैं नहीं करवाऊंगा, आप खुद काटना पीटना। चलो करवा लेता हूँ। ठीक है जी। बल का, अच्छा बल का हमने निकाल लिया, कार्य का हमने निकाल लिया। ठीक है। ये भी आएगा M1 T-2। क्लियर बात। सेम आ रहा है क्या ये। पृष्ठ तनाव के लिए बल अपॉन लंबाई, तो बल की बात की तो M1 L1 T-2, लंबाई L1 काट दिया, तो बल का क्या निकाला, बल का लिखा हमने M1, अच्छा बोल रहा हूँ ना, इसमें कुछ हमने कर दिया, तो मेरे को सेम कैसे आ रहा है, तो M1 L1 अपॉन T-2 और ये क्या है L स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा M1
m1 ऊपर जाएगा l-1 t-2, वापिस क्रॉस चेक करना चाहेंगे। अच्छा देखो जी, शक्ति का आया कार्य बटा समय, कार्य का हमने क्या निकाला m1 l2 t-2, कार्य का रखा और समय का रख दिया, इसका वैल्यू आया m1 l2 t-3। क्लियर है। पृष्ठ तनाव का होता है सूत्र बल अपॉन लंबाई, ये आपको याद हो जाएंगे, टेंशन मतलब। बल अपॉन लंबाई, बल का मात्रक क्या, बल का क्या लिया हमने, बल का ये लिया m1 l1 t-2, लंबाई का लिया l1 से l1 काट दिया तो क्या आएगा m1 l0 t-2। क्लियर बात। अगला है प्रतिबल, बल अपॉन क्षेत्रफल, बल अपॉन क्षेत्रफल, बल का हमने क्या लिया m1 l1 t-2 और नीचे क्या आएगा l स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू लंबाई, तो ऊपर जाएगा माइनस का, तो m1 l-1 t-2। अच्छा अब एक का तो कर सकते हो, बल का हमें पता है, समय का हमें पता है, ठीक है जी। क्लियर बात। तो हमने कितने आज विमाएं करी, जितने भी करी, चलो ठीक है। सबसे मेन जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि हमें समझ आई या नहीं आई, ठीक है। विमाएं निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है तो आसान ही, पर हमें समझ कितनी है ये डिपेंड करता है। क्लियर बात। अच्छा मैं इसको इरेज करना चाहूंगा, एक बार फिर रिपीट करूंगा, फिर उसके बाद हम कुछ आगे का पार्ट चेक करेंगे। क्लियर बात। इरेज करते हैं, वापस बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन चेक कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली कुछ गलत नहीं होगा, फिर भी आप देख लेना। द्रव्यमान को लेंगे m1 और दूरी को लेंगे l2 किलोग्राम। इसका हाँ इसका बता देता हूँ मैं, न्यूटन इनटू मीटर, वर्क का जूल अपॉन सेकेंड, बल का फोर्स का न्यूटन अपॉन लेंथ का मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इनटू सेकंड, ये आपको खुद करना है। आवेश बराबर में I = F × T, ठीक है जी, बल इनटू समय। क्लियर बात। इरेज करना चाहेंगे, इसको इरेज कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कर दीजिए। अच्छा जो थोड़ी बहुत बच जाएंगी, अभी ये आपकी बेसिक्स थी वो आपको मैंने बता दी, जो थोड़ी बहुत बच जाएंगी वो हम क्या करेंगे अभी वापस कर लेंगे थोड़ी देर में। अच्छा अब हम जो मेन जो मुद्दे वाली बात है वो ये है कि ये थी हमारी विमाएं, ठीक है, जो हमने, ये हमारी विमाएं थी जो हमने पढ़ ली और हमने एक्चुअली समझ ली, पढ़ने से ज्यादा समझना जरूरी है, तो हमने ये समझ ली। तो अभी हमारा काम क्या है, अभी हमारा समझना ये है कि हमने किया क्या है, मतलब लेक्चर में हमने पढ़ा क्या है। तो मैं एक छोटी सी विमा लूंगा, छोटी सी विमा, वो घनत्व की लूंगा और आपको एक बार पूरा समरी की तरह बताऊंगा, ठीक है। वो क्या है घनत्व, जब चीजें हमें आ जाती हैं तो हम चीजें बड़ी लिखते हैं, तो हम बड़ी लिखते हैं। घनत्व बराबर में लिखा द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। जितना तोड़ सकते हो तोड़ो, बोर्ड को नहीं, द्रव्यमान और आयतन को। द्रव्यमान अपने आप में क्या है, अपने आप में क्या है, टूटी हुई राशि है, m में लिख दिया, इसको लिखेंगे m1। आयतन को लिखा l इंटू l, तो क्या लिखेंगे l का क्यूब, m1 l3 t0 माइनस का है, ठीक है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। क्लियर बात। तो आप समझो कि ये भौतिक राशि, इसका संबंध अन्य से, इसको हमने विमा बना दिया और इसका हमने क्या निकाल दिया, SI पद्धति निकाल दी। तो होपफुली सभी को समझ आया होगा, यही उम्मीद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपना अच्छा सा जो भी आपको लगता है वो अपना फीडबैक देंगे। जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। आसपास जो भी आपके ब्रदर सिस्टर, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको बोलो रीजनिंग का पार्ट भी कवर हो रहा है, रीजनिंग का पार्ट भी करें। इसके साथ साथ हम रेगुलर लेक्चर लेके आ रहे हैं, कुछ पोर्शन अभी 9th-10th का भी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, समय के मिलते उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी आज हमने जो किया है, विमा की है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। और इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए था क्योंकि हम जो कल विमाओं के सूत्र या विमाओं के उपयोग पढ़ेंगे, उस उपयोग में हम देखेंगे कि किसी भी सूत्र की जांच कैसे करते हैं, किसी भी सूत्र को हम बनाते कैसे हैं, किसी फॉर्मूला को क्रिएट मतलब बनाना कैसे है, वो चीजें करनी है। तो 3 हम टाइप्स पढ़ेंगे, 3 टाइप पढ़ेंगे, तो तीनों टाइप को आपको बताएंगे। कल हम इसकी उपयोग स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक है तीनों।
और इसको हम आराम से एक एक करके लेंगे। इस पे अच्छे अच्छे छोटे छोटे और बड़े बड़े सभी न्यूमेरिकल करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और माउंट एवरेस्ट तक चढ़ जाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आप आनंद से रहिए, आराम से रहिए, टेंशन फ्री होकर रहिए, हम बैठे हैं आपको करवाएंगे। बस आपका यही काम है कि लेक्चर्स को प्रॉपर देखें, लेक्चर्स को प्रॉपर शेयर करें और लेक्चर को प्रॉपर समझें। जो भी प्रॉब्लम आती है हमें भेजें, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।